भाई बहन का प्यार बेहद खास होता है। इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना और नोक-झोंक एक आम बात है। इस रिश्ते की एक खास बात है कि ये रिश्ता खट्टे और मीठेपन से भरा होता है। इस खट्टे मीठे रिश्ते में ये भी कहा जाता है कि एक भाई अपनी बहन की ख्वाहिश पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ किया था कानपुर के एक भाई ने, जिससे वो अपनी बहन की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। 24 फरवरी 2024 एक दिन था जहां फीलखाना थाना क्षेत्र के पास स्थित फूलबाग सब्जी मंडी में एक लड़का था जो सब्जी का ठेला लगाता था। नाम था उसका छोटू। उसका एक बहुत ही मासूम और छोटा सा बेटा था कार्तिक। कार्तिक अपने घर के बाहर खेल रहा था। वही करीब शाम को 4 बजे का समय था। सभी घर वाले भी बिजी थे और जो लड़का होता है उसकी मम्मी वहीं आसपास कहीं थी, लेकिन उनकी नजर थोड़ी देर के लिए हटी और कार्तिक कहीं गायब हो जाता है। आपको बता दें, छोटू अपने परिवार के साथ वहीं कानपुर में रहता था। छोटा सा परिवार और सुखी परिवार था। शादी के बाद दोनों का एक बच्चा होता है, जिससे परिवार में खुशहाली रहती है। कहते हैं ना कि खुशहाली पैसों से नहीं आती है, वैसा ही कुछ था। उसके पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनका परिवार बेहद खुश रहता था, क्योंकि पति पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा बहुत प्यार से सब रहते थे। लेकिन अचानक से जब कार्तिक गायब हो जाता है तो छोटू की पत्नी यानी कि गुड्डी देवी बेहद परेशान हो जाती है। सब लोग आसपास में उस लड़के को ढूंढते हैं, उसको खोजने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहीं आसपास ही होगा। समय बीत जाता है। काफी लंबे समय के बाद वो लड़का जब नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी यानी कि गुड्डी देवी जिद करती है कि चलो हम पुलिस थाने में शिकायत कराते हैं। सब लोग जाते हैं पुलिस थाने में और शिकायत करते हैं कि उनका 2 साल का बेटा जो घर के बाहर खेल रहा था वो अचानक से कहीं गायब हो गया। काफी देर ढूंढने के बाद भी वो लड़का अभी तक घर नहीं आया है और ना ही मिला है। यह सब जानकर पुलिस वाले तुरंत खोजबीन शुरू कर देते हैं। कई सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं जिसमें दिखाई देता है कि कोई 2 लड़के उस छोटे से बच्चे कार्तिक को अगवा करके ले जा रहे हैं। काफी ज्यादा कोशिश होती है, लेकिन पुलिस वाले उन लड़कों को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे उन लड़कों को पहचाना जा सके। इसके बाद करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उस गाड़ी का नंबर मिलता है जिससे वो 2 लड़के आए थे और उस छोटे से बच्चे को किडनैप करके ले गए थे। गाड़ी का नंबर पता चलता है। उसके बाद पुलिस उन लोगों तक पहुंचती है जिन लोगों ने उस बच्चे का अपहरण किया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 लड़के एक छोटे से बच्चे का अपहरण क्यों करेंगे, और जब इसकी वजह सामने आई पुलिस के जरिए तो सब यह जानकर दंग रह गए। जी हाँ, जो 2 लड़के थे उनमें से एक का नाम था रज्जन और दूसरे का नाम था पंकज। रज्जन अपनी बहन सीमा के लिए लड़के को चुराने आया था। अब बात ये होती है कि वो अपनी बहन के लिए क्यों चुराएगा किसी बच्चे को। रज्जन की बहन सीमा उसकी बड़ी बहन थी और उसकी छोटी बहन नीतू। दोनों उसकी बहनें थी और वो अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था। सीमा की शादी होती है लगभग 18 साल पहले, लेकिन 18 साल हो जाने के बाद भी सीमा को कोई संतान नहीं होती है। इस वजह से उसके ससुराल वाले उसे अक्सर ताना मारते रहते हैं, उसे परेशान करते रहते हैं। ये सब बातें जब वो अपने पिता से बताती है तो वो लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करो, एक बच्चा गोद ले लो। काफी कोशिश करने के बाद किन्हीं कारणों की वजह से वो बच्चे को गोद नहीं ले पाती। वो सारी बातें अपने भाई रज्जन को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तब रज्जन सोचता है कि मैं एक बच्चे को चुरा लूंगा। रज्जन काफी दिनों तक कभी रेलवे स्टेशन पे तो कभी बस स्टेशन पे बच्चे की खोज में लगा रहता है, लेकिन कभी उसे बच्चा नहीं मिलता तो कभी बच्चा मिलता है तो उसे चुराने का मौका नहीं मिलता है। एक दिन ऐसा ही होता है जब वो फूलबाग सब्जी मंडी से गुजर रहा होता है तो कार्तिक वहाँ खेल रहा था। उसके आसपास कोई नहीं होता है और वो तुरंत कार्तिक को चुरा लेता है। पुलिस वाले ये सब जानने के बाद बेहद हैरान थे, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो बताता है कि मैंने बच्चे को चुरा लिया था। उसके बाद दोनों से जब बच्चा नहीं संभला तो वो दोनों ले जाकर कार्तिक को अपनी छोटी बहन नीतू को संभालने के लिए दे देते हैं। नीतू संभालती है। उसके अगले ही दिन उसकी बहन सीमा जो फतेहपुर में रहती है उसके पास ये लोग बच्चे को लेकर चले जाते हैं और बताते हैं कि मैंने इस बच्चे को गोद लिया है, और एक झूठा शपथ पत्र बनवा लेते हैं कि हाँ इस बच्चे को हमने गोद लिया है, ये शपथ पत्र है और उससे आधा पैसा ले लो। बताते हैं कि मैंने 5 लाख में इस बच्चे को ले लिया है, और उसकी बहन सीमा पैसे भी दे देती है। रविवार यानी 3 मार्च को डीसीपी क्राइम आशीष बताते हैं कि उनसे पूछताछ के समय ये बात पता चलती है कि जो रज्जन और पंकज है, रज्जन जो होता है उसका दोस्त पंकज, दोनों इस वारदात में शामिल थे। और रज्जन लेके जाता है उस लड़के को, अपनी बहन को देता है। उधर उसकी बहन उन लोगों को पैसे दे देती है। रविवार को रात भगवत दास घाट के पास में दोनों को गिरफ्तार करती है पुलिस। उस बचाव में जो रज्जन और पंकज होते हैं वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं और जवाबदेही में पुलिस भी फायरिंग करती है, तो पंकज और रज्जन को गिरफ्तार कर लेती है।
दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों से बातचीत करते हैं और इसके पीछे का कारण पूछते हैं। और कारण मैंने अभी आपको बताया, वो दोनों यही कारण बताते हैं कि मैंने अपनी बहन की खुशियों के लिए ये सब कुछ किया। पुलिस बच्चे को बरामद करती है और पुलिस बच्चे को बरामद करती है फतेहपुर के एक अस्पताल से, क्योंकि जो उसकी बहन सीमा थी उसकी तबीयत नहीं सही थी, इस कारण से वो अस्पताल में भर्ती थी। वहीं पे छोटू का बच्चा कार्तिक भी था, क्योंकि उसने उसको गोद लिया था तो माँ की तरह उसे प्यार करती थी, इसलिए उसको अपने साथ लेके चली गई थी अस्पताल। पुलिस वहाँ आनन फानन में पहुँचती है और उस बच्चे को बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस बच्चे को अपने साथ ले आती है और उनके माँ बाप को दे देती है, जिससे उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। अपने बच्ची को पाकर उसकी माँ को सुकून जैसे मिल जाता है। सब लोग पुलिस को धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ पुलिस अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती है।